CA करिश्मा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी। चलिए अपन लोग अब चालू करते हैं व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर में। ठीक है, बोल्शेविक जो थे ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के कम्प्लीटली अगेंस्ट थे। उन लोगों ने क्या किया, सारी इंडस्ट्रीज़ और बैंक को नेशनलाइज कर दिया नवंबर 1917 तक। इसका मतलब गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी ओनरशिप और पूरी की पूरी मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ली थी। लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टीज एंड पीसेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबेलिटी। लैंड को क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, और पीसेंट्स को बोला गया कि नोबल लोग किया, जो बड़े बड़े हाउसेस थे उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करवा के उन लोगों ने फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। उन लोगों ने जो ओल्ड टाइटल ऑफ एरिस्टोक्रेसी होता है, मतलब पुराने टाइम पे जो बोलते हैं ना हम इस जात से बिलोंग करते हैं, हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो सारे जो टाइटल्स हैं उन लोगों ने उसको बैन कर दिया। उन लोगों ने इस चेंज को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया, अपने आर्मी की यूनिफॉर्म को चेंज कर दिया। उन लोगों ने एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था 1918 में, जहाँ पे उन लोगों को सोवियत हैट मिली थी, जो उन लोगों ने चूज़ की थी। वो कॉम्पिटिशन में जो जीता था ना, तो वो उससे उन लोगों ने जो सोवियत हैट है वो आर्मी को दी थी और बोला था अब ये तुम्हारा क्या है, सिंबल है। तो इस तरह से उन लोगों ने आर्मी की यूनिफॉर्म चेंज करवा के लोगों तक मैसेज पहुंचाया था कि हाँ अब रशिया में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। बोल्शेविक पार्टी ने खुद को रीनेम करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी नाम कर दिया था। इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू बोल्शेविक पार्टी ने खुद को रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दे दिया था। नवंबर 17 ने बोल्शेविक कंडक्टेड इलेक्शन ऑफ 1917 नवंबर 1917 में जैसे उसने प्रॉमिस किया था, इन लोगों ने क्या किया, एक इलेक्शन किया जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए था। तो हुआ क्या, वो इलेक्शन में बोल्शेविक को मेजॉरिटी नहीं मिली, मतलब वो लोग इलेक्शन हार गए। इस हिसाब से अब उन लोगों का रशिया पे कोई भी कंट्रोल नहीं था, असेंबली में कोई भी कंट्रोल नहीं था। बट हुआ क्या, लेनिन ने बोला कि यार ये लोग, ये असेंबली वाले लोग डेमोक्रेटिक नहीं, इलेक्शन जो हुआ उसको भूल जाओ, अब हम लोग की पावर है, हम लोग ही सब है, हम लोग ज़्यादा डेमोक्रेटिक लोग हैं ये असेंबली से। तो ही थॉट दैट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन। ठीक है, इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलीज द बोल्शेविक मेड पीस विद द जर्मनीज एट ब्रीस्ट लिटोविक्स। क्या बोल रहे हैं कि मार्च 1918 में उन लोगों की जो अपोजिशंस है, मतलब बोल्शेविक की अपोजिशन, उन्होंने बोला था कि जर्मनी के वजह से इतना वॉर हुआ, इतना ज़्यादा हमको दिक्कत हुई, अब तुम लोग उनके साथ जाके हाथ नहीं मिलाओगे। बट बोल्शेविक ने उनकी बात नहीं मानी और उन लोगों ने वहाँ पे उनके साथ जाके पीस ट्रीटी साइन की, जो कहाँ पे साइन की गई, ब्रीस्ट लिटोविस में। इन द ईयर्स दैट फॉलो बोल्शेविक became the only party to participate in election। हुआ क्या, धीरे धीरे बोल्शेविक एक लौती पार्टी बन गई जो इलेक्शन में फॉट करती थी। मतलब रशिया अब क्या बन चुका था, वन पार्टी स्टेट बन गया था। एक टाइप से डेमोक्रेसी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। जब एक पार्टी आ जाए मतलब डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, ऐसा समझो। जो बोल्शेविक थे ना, उन लोगों ने सीक्रेट पुलिस को अपॉइंट करके रखा था, ताकि कोई भी अगर उनके खिलाफ कुछ बोलता है तो उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। आफ्टर अक्टूबर 1970 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। ऐसा बोल रहे हैं। जो बोल्शेविक पार्टी थे ना, उसमें बहुत सारे यंग लोग थे और अच्छे लोग थे। तो ये पार्टी ने बहुत सारा प्रोग्रेस किया आर्ट्स के टर्म में, आर्किटेक्चर के टर्म में, बट मैनी बिकम डिसइल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसिटिव ऑफ पार्टी एनकरेज। बट ऐसा बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ना क्या हो चुके थे, ये जो आर्टिस्ट लोग थे जिन्होंने इतना डेवलपमेंट किया, वो लोग धीरे धीरे बोलते हैं ना धुंधला हो गया था, उनका जो आइडेंटिटी वो धुंधली हो गई थी, क्योंकि बोल्शेविक ने सेंसरशिप इंप्लीमेंट की हुई थी। अब सेंसरशिप मतलब समझते हो, सेंसरशिप मतलब एक ऐसी पॉलिसी जहां लोग थे वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे थे, ढूंढने होते जा रहे थे। बोल्शेविक एक अच्छा काम कर रहे थे, बट कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं थे बोल्शेविक के रिवॉल्ट से। तो इस वजह से लोगों ने क्या किया, लोगों ने उनके खिलाफ एक सिविल वॉर कंडक्ट किया। अब सिविल वॉर में क्या हुआ, व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब बोल्शेविक ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर किया तो जो रशियन आर्मी में बहुत सारे लोग थे जो पहले पीसेंट्स हुआ करते थे, तो वो लोग भी अपने गांव वापस लौट गए। उन्होंने बोला यार ये आर्मी में काम करने से अच्छा अब रशिया वाले हम लोगों को अगर लैंड दे रहे हैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूट मतलब लोगों को लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यार इससे अच्छा तो अपनी लैंड लेके वहाँ पर काम करो। तो वो लोग धीरे धीरे, जो रशिया की आर्मी थी ना वो वीक पड़ती जा रही थी। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी
रोसी कंडेम द बोल्शेविक अपराइजिंग। जो नॉन बोल्शेविक लोग थे, मतलब जो बोल्शेविक के अगेंस्ट में थे और लिबरल लोग थे, वो लोगों ने जो बोल्शेविक इतना ज़्यादा ऊंचा उठ रहा था उसके वो लोग अगेंस्ट थे। Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolshevik। ऐसा बोल रहे हैं। ये जो लोग थे जो बोल्शेविक के अगेंस्ट थे ना, उन लोगों का एक लीडर था, वो साउथ रशिया गया, वहाँ पे उसने एक अपनी आर्मी तैयार की ताकि वो बोल्शेविक के खिलाफ लड़ सके। बोल्शेविक को द रेड्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्रोविजनल गवर्नमेंट थी ना, तो उसको हराने के लिए बोल्शेविक ने रेड आर्मी का सहारा लिया था, इसीलिए बोल्शेविक को रेड बोला जाता है। और जो है ना सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज है जो ये बोल्शेविक को सपोर्ट नहीं करते, वो तुम लोगों के ग्रीन्स थे। और वाइट्स में जो ज़ारिस्ट, मतलब जो ये लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े लोग जो और जो ज़ार, मतलब जो राजा महाराजाओं की फैमिली से बिलोंग करते थे, वो सब वाइट्स में आते थे। हुआ क्या कि है ना 1918 से लेके 1990 तक ये जो ग्रीन्स ज़्यादा नंबर्स में थे। और ये ग्रीन और वाइट को सपोर्ट करने के लिए फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश, जापानीज, ये सारे अपनी ट्रूप्स भेजने के लिए तैयार थे ताकि वो लोग क्या कर सके, वो लोग इन लोगों को सपोर्ट करके बोल्शेविक को हरा सके। अब तुम लोग सोच रहे होंगे दीदी ये लोग हम क्यों भेज रहे हैं, ये फ्रांस और ये लोग अपनी आर्मी इन लोगों को क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि है ना फ्रांस और ये लोग डर गए थे कि जिस तरह से बोल्शेविक ने पूरे रशिया में सोशलिज्म का कंसेप्ट डेवलप करवा के ये सारे जो है ना लैंड लॉज है उनकी है ना प्रॉपर्टी हड़प ली है, वैसे शायद फ्रांस में भी लोग झगड़ा करके सोशलिज्म लाएंगे और हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसीलिए इस चीज़ को अपोज करने के लिए फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश ने अपने ट्रूप्स भेजे थे। एज दिस ट्रूप्स एंड बोल्शेविक फॉट अ सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडिटरी एंड फेमाइन बिकम कॉमन। ऐसा बोले ये लोग अब ना सिविल वॉर में आ चुके थे, इस वजह से धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ रही थी। लूटिंग चालू हो गई थी, चोरी वोरी, फेमाइन मतलब खाने पीने की तंगी, ये सारी चीज़ें आ चुकी थी। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमाउंग वाइट्स टुक हार्श स्टेप विद द पीसेंट्स हु हैव सीज्ड लैंड। ऐसा बोल रहे हैं जो वाइट वाले लोग थे ना, उन लोगों ने वो पीसेंट्स जिन्होंने उनकी लैंड सीज कर ली थी, उनके खिलाफ बहुत गंदा एक्शन लिया। उस एक्शन की वजह से जो नॉन बोल्शेविक्स है उन लोगों ने अपना सपोर्ट लूज़ कर दिया। लोग बोले कि तुम लोग तो बोल्शेविक से भी ख़राब हो, हम तो तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे, तुमने जो पीसेंट्स के साथ किया वो गलत है। तो बाय 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। उस वजह से हुआ क्या, 1920 तक जो बोल्शेविक थे उन लोगों ने ऑलमोस्ट रशियन एम्पायर को पूरा कंट्रोल में ले लिया। दे सक्सीडेड। वो सक्सीड क्यों हुए? क्योंकि वहाँ पे जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे और जो मुस्लिम लोग थे उन लोगों का इनको कॉपरेशन मिला। बहुत जगह उनको कॉपरेशन नहीं मिला, जैसे कि जहाँ पे उन लोगों ने फोर्सफुली अपना कल्चर इम्प्लीमेंट करवाया। इन किवीरा इन सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनीज ब्रूटली मास्कर्ड लोकल नेशनलिज्म इन नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। ऐसा बोल रहे हैं जैसे किवीरा करके एक जगह थी जहाँ पे बोल्शेविक जैसा कल्चर था, वहाँ पे लोगों को फोर्सफुली उस कल्चर को अडॉप्ट करवाया गया था सोशलिज्म के नाम पे। तो ये सारी जगहों पे उन लोगों को इतना सपोर्ट नहीं मिला। ये सिचुएशन में लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि बोल्शेविक अच्छे लोग हैं कि खराब लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए। पार्टली को रेमेडी इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ से अपना नाम सही करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, जो नॉन रशियन लोग थे ना उन लोगों को ऑटोनॉमी दे दी कि तुम लोग भी इंडिपेंडेंटली हमारे यहाँ पे रह सकते हो, तुम लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हो। बोल्शेविक के पावर में सारी स्टेट थी ना, उसका एक यूनियन बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया जो दिसंबर 1922 तक उनके पास था, उसका बनाया गया था। बट सिंस इट वाज कंबाइंड विद द अनपॉपुलर पॉलिसी दैट बोल्शेविक फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो, लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नॉमडिज्म, अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज वर ओनली पार्टली सक्सेस। ऐसा बोल रहे हैं कि है ना हुआ क्या, भले उन लोगों ने इतना सारा नॉन रशियन लोगों के लिए किया बट स्टिल उन लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उन लोगों की बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी थी जो लोकल लोगों को वहाँ पर समझ नहीं आई। और उस वजह से जो ये लोग सपोर्ट चाहते थे ना डिफरेंट नेशनलिस्ट के लोगों का, वो पार्टली ही सक्सेसफुल हुए, कंप्लीटली वो उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आगे आते हैं मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। सिविल वॉर के टाइम बोल्शेविक ने बहुत सारी इंडस्ट्री और बैंक्स को नेशनलाइज ही रखा। उन लोगों ने पीसेंट्स को बोला कि तुम लोग अपनी लैंड को अपने हिसाब से कल्टिवेट कर सकते हो। बोल्शेविक ने लोगों के सामने एग्जांपल रखा कि किस तरह से लैंड का बेटर यूज़ करके सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग, उस टाइम पर उन लोगों ने एक सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम चालू किया जहाँ पे उन लोगों ने रशिया के डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्लान बनाए। द गवर्नमेंट फिक्स ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट
टू प्लान्स, ऐसा बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे मेजर्स लिए ताकि इंडस्ट्री डेवलप हो जाए। फर्स्ट 2-5 years प्लान्स में सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, सेंट्रलाइज प्लानिंग की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, न्यू फैक्ट्रीज और सिटीज़ आने लगी। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन, भले ये ना सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही थी बट जो वर्किंग कंडीशन जो वर्कर्स की थी वो धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी। हुआ क्या था, कंस्ट्रक्शन 2-2 साल में ख़त्म होते थे। अब वर्कर्स को वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर डालने पड़ते थे। होता क्या था, कम से कम है ना 550 बार है ना काम को स्टॉप किया गया था क्योंकि वर्कर्स की हालत इतनी ख़राब हो गई थी उस टाइम पे इतना काम करने की वजह से। विंटर के टाइम पे उन लोगों को 4-4 माले नीचे पैदल चल के जाना पड़ता था, अगर उनको वॉशरूम भी जाना पड़ता था, वहाँ पर उनके लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। तो अब ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया जहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स के रहने की जगह, उनके बच्चों के लिए पढ़ने की अच्छी जगह है, उनको अच्छी और फ्री में जो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जगह, उनको जितना वो लोग चाहते थे। उसके बाद हुआ क्या, लेनिन की तो डेथ हो चुकी थी। उसके बाद एक बंदा आया जिसका नाम था स्टैनली। अब स्टैनलिन का कुछ और पॉलिसी थी। उसने क्या हुआ था ना, प्लान जब है ना ये प्लान इकोनॉमी वाला टाइम चल रहा था ना, तब है ना बहुत ज़्यादा है ना सोवियत रशिया मतलब रशिया में बहुत ज़्यादा क्रॉप का सप्लाई कम हो चुका था। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दी थी और फार्मर्स को बोला था तुम लोगों को कंपलसरी इसी प्राइस में हम लोगों को गुड सप्लाई करना पड़ेगा। और फार्मर्स ने बोल दिया था हम लोग इस प्राइस में गुड सप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए नुकसान में। तो स्टैनलिन जो हेड बना था लेनिन के डेथ के बाद, उन्होंने कुछ फर्म इमरजेंसी मेजर्स बताए थे। उनका मानना था जो रीच प्रेसिडेंट और ट्रेडर्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने पास स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं और जब प्राइस हायर होते हैं ना तब वो स्टॉक को बाहर निकालते हैं। अब इस स्पेकुलेशन को बंद करने के लिए उन्होंने, ये जो स्टैलिन है उससे डिसाइड किया कि हम ऐसे सारे लोग जो ये सारा काम करते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, उनके गोडाउन में जाके उनके ग्रेन को कन्फिस्केट मतलब उनके ग्रेन को अपने कब्जे में कर लेंगे। इन 1928 पार्टी मेंबर टूर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग area supervising enforced grain collection and raiding कुलकास the name for the well-to-do peasants। ऐसा बोले 1928 में पार्टी के मेंबर्स अलग अलग जगहों पे गए जहाँ पे ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। उन लोगों ने कुलकास मतलब जो रिच पीसेंट्स है उनके वहाँ पे जाके रेड किया और वहाँ से उनके ग्रेन्स को उन लोगों ने पकड़ लिया। शॉर्टेज कंटिन्यू था उसके बाद भी। तो है ना ये स्टैलिन ने क्या बोला, स्टैलिन ने कलेक्टिवाइजेशन का कंसेप्ट लाया। अब कलेक्टिवाइजेशन में क्या होता है ना, कलेक्टिवाइजेशन में इसका मानना था कि फार्मर्स के पास इतनी छोटी छोटी लैंड है तो प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं सकता। तो इसने बोला ये सारी लैंड अब स्टेट की है, अब किसी भी फार्मर की इंडिविजुअल लैंड नहीं है, ये पूरी एक स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म है जहाँ पे सारे पीसेंट्स आके काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो पीसेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पीसेंट्स लोग बहुत ज़्यादा अपोज करने के चक्कर में उन लोगों ने अपनी 1/3 कैटल को कम से कम डैमेज कर दिया, मतलब तोड़ दिया, ताकि वो लोग है ना इस चीज़ को सपोर्ट ना करें। फिर इनको जब पूछा गया तो इन्होंने बोला हम सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, हम लोगों को बस ये कलेक्टिवाइजेशन वाला स्कीम नहीं समझ आ रहा, हम लोगों को हमारा प्राइवेट में ही काम करने दो और हमको हमारे हिसाब से ही काम करने दो। ऐसा बोलते हैं कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद भी प्रोडक्शन इतना नहीं बढ़ा। इनफैक्ट 1930 से लेके 1933 में तुम्हारा जो सोवियत यूनियन है ना वहाँ पे फेमाइन आया, मतलब भूखमरी आई। वहाँ पे कम से कम 4 मिलियन लोग की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दिस क्रॉप शॉर्टेज। ठीक है, मैंने भी बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर ही ये जो स्टैनलिन है ना इसका ये कलेक्टिवाइजेशन मेजर को क्रिटिसाइज करने लगे और उसको बोले कि यार तूने जो मेजर इम्प्लीमेंट किया ना हमको नहीं लगता वो सही है। तो हुआ क्या, ये जो स्टैलिन है ना, स्टैलिन और उसके जो सपोर्टर्स हैं उसने मिलकर ये क्रिटिक्स को जेल में डाल दिया और बोला कि तुम लोग सोशलिज्म के खिलाफ हो, तुम लोग सोसाइटी के वेलफेयर के खिलाफ हो, ऐसे लोग हमको चाहिए ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग जो इनके खिलाफ बोल रहे थे, कम से कम 2 मिलियन लोगों को फोर्सफुली जेल में डाल दिया गया। सबको पता था ये 2 मिलियन लोग बोलते हैं ना क्या है, इनोसेंट है, पर किसी ने उनके इस खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि उनको लगा अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमको भी क्या कर देंगे, उठा के जेल में डाल देंगे। अ लार्ज नंबर वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर टॉर्चर एंड वर एग्जीक्यूटेड, सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेसर। ऐसा बोल रहे हैं बहुत सारे लोगों को मार पीट के फोर्सफुली ऐसे कन्फेस कराया गया कि नहीं नहीं हम बहुत खुश हैं इस गवर्नमेंट से, ऐसा करके उन लोगों को फोर्सफुली बुलवाया गया, जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत टैलेंटेड प्रोफेशनल थे, तो भी उन लोगों को प्रेशर में आके इनके लिए फेवरेबल स्टेटमेंट्स बोलने पड़े। लास्ट पार्ट देखते हैं क्या इन्फ्लुएंस रहा रशियन रिवॉल्यूशन का वर्ल्ड पे और यूएसएसआर का।
ऐसा बोल रहे हैं एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी है यूरोप में, वो लोगों ने जिस तरह से बोल्शेविक ने पावर अपने हाथ में लिया और जिस तरह से उसने पूरे रशिया को चलाया वो उसके फेवर में नहीं थे। हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, ऐसा बोल रहे हैं। पर वर्कर जिस तरह से इम्प्रूव किए उस वजह से पूरे वर्ल्ड में ये सोशलिज्म का कंसेप्ट थोड़ा फेमस होने लगा। इस वजह से अलग अलग जगहों पर कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म होने लगी, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो बोल्शेविक एनकरेज, ऐसा बोल रहे बोल्शेविक ने अपनी कॉलोनीज मतलब जहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया हुआ था वहाँ पे लोगों को एनकरेज किया कि तुम लोग भी इस तरह से करोगे तो तुम लोगों को भी एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे नॉन रशियन लोगों को इन लोगों ने सपोर्ट किया, उन लोगों को एजुकेशन भी प्रोवाइड की और उन लोगों की वजह से हुआ क्या ना, लोगों के अंदर सोशल सेंटिमेंट्स और ज़्यादा डेवलप हो गए थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले यूएसएसआर ने एक इतना स्ट्रॉन्ग सोशलिज्म का कंसेप्ट लोगों के सामने रख दिया था ना कि लोग इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुके थे। येट बाय 1950 it was acknowledged within the country that the style of government in USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution। ऐसा बोल रहे हैं कि 1915 तक जो कंट्रीज़ है ना उन लोगों को ये समझ आ गया था कि यूएसएसआर जिस तरह से काम कर रहा है, भले उसने कुछ अच्छा काम किया पर सारे लोग अभी भी इतना ज़्यादा खुश नहीं हैं। एक ऐसी कंट्री जो पहले बहुत पुअर थी उसको एक ग्रेट पावर बना दिया ये बोल्शेविक ने। उन लोगों को इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप कर दी, उन लोगों ने पुअर को इतनी बेटर कंडीशन कर दी, तो भी लोग इनके खिलाफ क्यों थे? क्योंकि वहाँ पर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। वो लोगों ने अगर कुछ भी खिलाफ में बोला तो उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। इस वजह से यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री एक बार धीरे धीरे अपना नाम खोने लगी और लोगों को समझ आने लगा कि अगर आपको सोशलिज्म इम्प्लीमेंट करना है तो बोल्शेविक ने जो अच्छे काम किए वो आप भी कीजिए, पर बोल्शेविक ने जो खराब काम किए वो आपको नहीं करने चाहिए। यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म हुआ। अब तुम लोगों को क्या करने का, तुम लोगों को एक बार वापस पूरा ओवरव्यू सोच लेने का कि क्या क्या हुआ था। ज़ार आया, ज़ार को हटा के प्रोविजनल गवर्नमेंट ज़ार को हटाने के लिए पहले ड्यूमा बनाई गई, ड्यूमा के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से लोग गुस्से में आके उसको हटा दिया गया, फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सारे अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए, इसलिए बोल्शेविक ने रेड आर्मी के साथ मिलकर उनके अटैक किया, फिर बोल्शेविक ने अपने कंट्रोल में सारे ले लिया। बोल्शेविक के आने के बाद उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी करने की ट्राई की बट एक्चुअल में इतनी अच्छी नहीं हो पाई। उन लोगों ने भले ट्राई, देखो फरवरी रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, ज़ार हट के प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या हुआ प्रोविजनल गवर्नमेंट हट के बोल्शेविक आए और उसके बाद बोल्शेविक के आने के बाद उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी करने की ट्राई की बट बाद में उन लोगों ने जब असेंबली की, उन लोगों ने इलेक्शन किया तो वो लोग हार गए। फिर उन लोगों ने उस असेंबली को ही बंद कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने अपने हिसाब से काम करना चालू कर दिया। उन लोगों ने बहुत सारा डेवलपमेंट लाया बट स्टिल लोग उनके जो तरीका था उससे इतना ज़्यादा खुश नहीं थे। ग्लोबली उनकी इम्प्रेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी बिकॉज जो रशिया के जो सिटीजन्स थे उनके पास क्या नहीं था, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था।